राम राम सा आदरणीय मंत्री झाबर जी, पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद जी, पूर्व विधायक आदरणीय नारायण सिंह जी, संस्था के संरक्षक चैन सिंह आर्य जी, चेयरमैन झाबरमल जी, पूर्व विधायक जोगिंदर रवाना जी, उपस्थित सभी सज्जनों, अभिभावकों को, बालिकाओं को, सभी को मेरा नमस्कार। कई घंटे आज एयरपोर्ट पे इंतज़ार करने के बाद वापस अभी लौटा हूँ। ख़राब मौसम के चलते कार्यक्रम आज हमें रद्द करना पड़ा। मैं आपके बीच यहाँ वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ और मुझे खेद इस बात का है कि आज स्वर्गीय दिलसुख राय जी के परिवार से भी मुझे मिलना था। आप सब जानते ही होंगे, दिलसुख राय जी क्षेत्र के एक सम्मानित व्यक्ति भी थे, जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे। कम उम्र में ही वो चौधरी चरण सिंह जी से उनका संपर्क हुआ। उन्होंने एक सभा में उनको सुना, उनके विचारों से उनका एक भावनात्मक जुड़ाव बना। वैचारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिर्फ शेखावट ही नहीं, पूरे राजस्थान में चौधरी दिलसुख जी ने कोशिश की कि वह चौधरी चरण सिंह जी के विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाएं। और मेरा उनसे बहुत समय से, काफ़ी सालों से परिचय है, बहुत करीब से मैंने उनको देखा। बहुत शुद्ध आचरण के, सीधे साधे, सरल व्यवहार के व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे। जब भी मुझसे मिलते थे वो किसानों की बात करते। तो सबसे पहले तो आज के इस अवसर पे, क्योंकि उनका इस संस्थान से भी बड़ा लगाव था और वो चाहते भी थे कि शेखावटी क्षेत्र की जो बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो शिक्षा से जुड़ें और वो अपना योगदान शिक्षण संस्थान को भी देते रहते थे समय समय पे। तो आज मैं सबसे पहले तो उनको अपनी संवेदना परिवार के तरफ व्यक्त करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। और आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके बीच होना था। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि वहाँ सब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी आप सब उपस्थित हैं, एनएसडीसी की टीम, मंत्रालय की टीम आपके बीच में आई हुई है और संस्था के संरक्षक हैं, वहाँ अध्यापकगण हैं, क्षेत्र के बुद्धिजीवी हैं। एक कौशल रथ का जो कार्यक्रम जो आज वहाँ से संचालित होना है सीकर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बड़ी उपलब्धि क्षेत्र के लिए होगी। आज उसकी शुरुआत हो रही है। इससे पहले ये कार्यक्रम है भरतपुर में और जोधपुर में चलाया गया और ये रथ बड़े दूर दराज के क्षेत्रों में एक सफल कार्यक्रम साबित हो रहा है, क्योंकि एक तो जानकारी का अभाव रहता है। जो लाभार्थी हैं, जो बच्चे और बच्चियां हैं, जिनके अंदर एक उत्सुकता है, जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो समझते हैं कौशल का और एक ज्ञान हासिल करने का लाभ, उनको कई बार जानकारी नहीं होती। तो एक तो जागरूक करना उनको और उनके बीच जाकर छोटे अवधि के सरल कार्यक्रमों के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करना, सर्टिफाई करना। जो स्किल इंडिया सर्टिफिकेट की पूरे देश भर में वैल्यू है, एम्प्लॉयर के नज़र में वैल्यू है, और साथ उनको इतना सक्षम बनाना कि हो सकता है वो नौकरी लेना चाहते हों, ये भी हो सकता है कि खुद वो उद्यमता से के क्षेत्र में सक्रिय होना चाहते हों, उनका कुछ नवाचार हो, कुछ आविष्कार हो, कुछ नया काम वो स्थापित करना चाहते हों। वो सारी कॉन्फिडेंस उनको देना, आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा करना, उस दिशा में एक छोटा सा एक पहल, छोटी सी एक कार्यक्रम, एक प्रयास कौशल रथ का आपके बीच यहाँ शुरुआत होने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सबके नज़र में, आप सबके प्रयासों से इसका कुशल संचालन होगा। ये ग्रामीण शिक्षण संस्थान मुझे आकर देखना भी था, आप सबसे मिलना था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसकी जानकारी। झाबरमल जी आए थे पिछले महीने, उन्होंने काफ़ी विस्तार से मुझे बताया इस कार्यक्रम, इस संस्था का उद्देश्य, इस संस्था का इतिहास, कैसे लोगों ने वहाँ समय समय पर बड़ा योगदान दिया है संस्था को आगे बढ़ाने में, मददगार भी रहते हैं, दानदाता भी, और ख़ास तौर से बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए जो इस संस्था का एक बड़ा योगदान रहा है। अगर आप देखें तो ग्रामीण समाज भी, भारतीय ग्रामीण समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है और पहले कुछ कारण थे कि बेटियों को हम नहीं चाहते थे कि उस तरह से वो बाहर निकलें, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ बेटियां सिर्फ बराबरी नहीं कर रही, बल्कि लड़कों से और बेटों से आगे बढ़ रही हैं। सामाजिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, आर्म्ड फोर्सेस में भी अधिकारी के रूप में,
हर क्षेत्र में आज महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। और मैं तो जब विकसित देश के कोई प्रतिनिधि आते हैं, यूरोप के, यूएस के, उनके साथ जब बातचीत होती है तो एक चीज़ निकल के आई कि एक ताज्जुब करते हैं वो भी, कि स्टेम के क्षेत्र में, यानी जो टेक्निकल फील्ड्स हैं उसमें एजुकेशन में पूरे दुनिया में हाईएस्ट परसेंटेज जो भागीदारी महिलाओं की वो भारत में 43% के करीब। लेकिन अभी भी कड़ियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। शिक्षा में तो बच्चियाँ अच्छा कर रही हैं, उसके बाद में कैसे क्या वो कॉरपोरेट इंडिया में अपना जो बड़े कंपनीज़ हैं उनमें अपर लेवल मैनेजमेंट में वो अपना संख्या बना पा रही हैं कि नहीं, और समाज के दूसरे क्षेत्रों में लीडरशिप पोजीशन में उनकी संख्या क्या बढ़ रही कि नहीं, वहाँ अभी भी हमारे देश को बहुत कुछ करना पड़ेगा। और उसमें एक बड़ी भूमिका रहती है समाज की सोच जैसे आगे बढ़ेगी। और उसमें भी जो बुनियादी ढांचे में देखा जाए तो जो ज़मीनी काम जो शिक्षण संस्थान राजस्थान में कर रही हैं, आपने हॉस्टल की सुविधा दी है। पहले लोग कतराते थे कि दूर भेजना पड़ेगा बच्चियों को, जो कॉम्पिटिटिव इम्तिहान देना है उनको तैयारियां करनी है, तो हम कैसे भेजेंगे। लेकिन राजस्थान की इस पहल का असर दिखाई देता है कि महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं आज आपके बीच नहीं हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं आपके साथ हैं। और कौशल विकास के माध्यम से मेरी कोशिश है कि राजस्थान भी, अगर इंडिया ग्लोबल स्किल कैपिटल बनना है तो उसमें राजस्थान का यूथ पीछे नहीं रह सकता। और मेरे मंत्रालय के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप तक पहुँचे, इसके लिए मैं भी प्रतिबद्ध हूँ। पीएम सेतु जो एक बड़ी योजना, देश के इतिहास में पहली बार 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में जो एक बुनियादी संस्था गाँव में, ग्रामीण भारत में बड़ी सेवा करती आई है, वो ITI। उस ITI का जीर्णोद्धार करना, उसे जीवंत रखना, उसे मजबूत करना, ढांचागत संस्थागत उसमें सुधार लाना, साथ साथ किस तरह के कोर्सेज उसमें सिखाए जा रहे हैं, उसमें एक नयापन लाना, उद्योग जगत से उसको सीधा जोड़ना, वही एम्प्लॉयर हैं, वही कोर्स बनाएं, वही गवर्नेंस में अपनी मदद करें। इसमें राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है। इसमें स्थानीय क्षेत्र में जो उद्योग है, जो उद्योग चला रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि वो आगे आएँ और अपनी भूमिका बनाएं। अभी राजस्थान में 10 ITI का चयन हुआ है भरतपुर जिलों में। मैं जब मानता हूँ कि शेखावती क्षेत्र में भी जो प्रस्ताव आएगा उसे हम प्राथमिकता जरूर देंगे। मैं आज आपके बीच इसलिए भी आना चाह रहा था कि झाबरमल जी ने निमंत्रण अपने घर का भी दिया था और सबके भोजन की व्यवस्था भी आपने की है। और चलिए, बाजरे की रोटी और आपकी चटनी और दाल बाटी, इसका स्वाद अगली बार चखेंगे। आपसे ज़रूर जल्द मैं आके सीकर में ही मिलूँगा। आज के कार्यक्रम के लिए दोबारा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। आप सब आए और आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैं फिर अपने दिल से आपको आभार करता हूँ।